प्यारे बच्चों, अब हम अगली पंक्ति की ओर बढ़ रहे हैं और पीछे वाला जो हमने पढ़ाया उसमें वो क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। किसी ने पूछा था तीसरा पंक्ति का तो चौथे पंक्ति का अर्थ। तो काल कवलु होई छन माही कही पुकार खोरी मोहिनाही। यह बालक तुरंत काल के मुख में जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा और इसके लिए मुझे दोष मत देना। चौथी पंक्ति है, तुम हटकहूँ जो चहु उबारा कही प्रताप बल रोष हमारा। हे विश्वामित्र, अगर तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो इससे हमारे बल का, प्रताप का और क्रोध का वर्णन करो। यह पूर्व की पंक्तियों से संबंधित है। और किसी ने पूछा था अंतिम पंक्ति का अर्थ, सूर समर करनी करही कहीं न जानावही आपू विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापू। जो सूरवीर होते हैं वो समर में, रणभूमि में अपना प्रताप दिखाते हैं, अपनी वीरता दिखाते हैं, अपना बखान नहीं करते, अपने आप को नहीं जनाते हैं। और जो कायर होते हैं वो रणभूमि में दुश्मन को सामने पा करके अपनी बड़ाई करते हैं। वो दुश्मन से परवाह नहीं करते, अपने बातों से उसे डरवाना चाहते हैं। तो ये पंक्तियां थी चौथे अवतरण की। अब हम अगले चैप्टर पर बढ़ रहे हैं। तुम्हें तो काल हाँक जनुलावा बार बार मोहिलागी बुलावा। परशुराम कह रहे हैं, परशुराम नहीं सॉरी, लक्ष्मण कह रहे हैं कि तुम्हें तो काल हाँक जनलावा बार बार मोहिलागी बुलावा। कह रहे हैं कि आप काल को, मृत्यु को बार बार हमारे लिए बुला रहे हैं, हाँक पार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मृत्यु को आप बार बार चिल्ला करके हमारे लिए बुला रहे हैं। तुम्हें तो काल जनु हाँक लावा बार बार मोहिलागी बुलावा। उनके क्रोध को और अग्नि दे रहे हैं और तेज कर रहे हैं लक्ष्मण, और कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आप तो क्रोध को, आप तो काल को, तुम्हें तो काल हाँक जनलावा, आप काल यानी मृत्यु को बार बार हमारे लिए हाथ पार रहे हैं, बार बार हमारे लिए पुकार रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं। अब इतना बात सुनते ही परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। आगे लिखते हैं, सुनत लखन के वचन कठोरा। वाह! अब लखन जी के, लक्ष्मण के इस कठोर वचन को सुनकर, इस कड़े वचन को सुनकर, इस कड़वे वचन को सुनकर, सुनत वचन के, सुनत लखन के वचन कठोरा, अब परसु सुधारी धरवी कर घोरा। अब लखन जी के इस कठोर वचन को सुनकर
परशु सुधार धरऊं कर घोरा। जो भयानक उनका फरसा है, घोरा घोर भयानक, उसको हाथ में पकड़ के सोझ करने लगे, सोझ करने लगे, सुधारने लगे, बढ़िया से पकड़ने लगे। लखन जी के इस वचन, कठोर वचन को सुनकर परशुराम अपने कठोर फरसे को सुधारने लगे। सुधारने का मतलब है कि अब एकदम सोझ करने लगे कि अब एकदम गर्दन कटना ही है इसका। तो सुनत लखन के वचन कठोरा, अब परशु सुधार धरऊ कर घोरा, उस कठोर फरसे को सुधार करके बरियार हाथे पकड़ लिया परशुराम ने। अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। तीसरी पंक्ति, अब जनी दे दोष मोहि लोगु, ऐ लोगो अब मुझे दोष मत देना। यह कड़वा वचन बोलने वाला, कठोर वचन बोलने वाला, कटुवादी बालक वध योग्य है, मारने योग्य है। कटुवादी माने कड़वा वचन बोलने वाला, बालक माने लक्ष्मण, और वध योग्य माने वध करने के योग्य है। अब जन देव दे दोष मोहि लोगु, ऐ लोगो अब मुझे दोष मत देना। यह कड़वा बोलने वाला, कठोर बोलने वाला ये बालक वध करने योग्य है, मारने योग्य है। परशुराम कह रहे हैं फरसा सोझ करके। तो बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये उमर निहार भाषाचा। कहते हैं कि इस बालक जानकर, बालक देखकर, बिलो की माने देखना, बालक देखकर मैंने बहुत बचाया। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, बालक जानकर छोड़ा इसको, बहुत छोड़ा, बहुत बचाया। और पर यह सचमुच, अब यह मार निहारी भसाचा, पर यह सचमुच मरने को ही तैयार है। बालक जान करके इसको गौर करना, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, बालक देख करके, समझ करके, जान करके इसको हमने बहुत क्षमा किया, बहुत बार बचाया। अब यहू मार निहार बसाचा, लेकिन ये सचमुच मरने को ही तैयार है, ये सचमुच मरने को ही आ गया है। अब इसकी मृत्यु सचमुच में आ गई है। आगे क्या है वो, कौशिक कहा क्षमीय अपराधो, बाल दोष गुण गण ही न साधु। कौशिक ऋषि कह रहे हैं, कौशिक कौन? कौन है कौशिक? विश्वामित्र कह रहे हैं, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। कौशिक ऋषि कह रहे हैं कि कौशिक का मतलब विश्वामित्र कह रहे हैं कि अपराध क्षमा कीजिए, क्षमहु अपराधु, क्षमहु अपराधु, अपराध क्षमा कीजिए। और जो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो बालकों के गुण दोष नहीं देखते। और विश्वामित्र कह रहे हैं कि हे परशुराम, ये बालक है, इसको आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप साधु हैं, सज्जन हैं, ऋषि मुनि हैं। और साधु और सज्जन लोग बालकों के गुण दोष नहीं देखते, बालक क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, इसको नहीं देखते, इसलिए आप इसे क्षमा कीजिए। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, और बाल दोष गुण गण ही न साधु। कौशिक कहते हैं, विश्वामित्र कहते हैं कि
इसे क्षमा कीजिए। आप साधु हैं, सज्जन हैं, और साधु लोग बालकों के गुण दोष नहीं देखते। आगे लिखते हैं, खर कुठार मैं अकुरन को ही। खर कुठार का मतलब तीखी धार वाला फरसा। खर कुठार तीखी धार वाला फरसा, खर कुठार में अकुरन, अकुरन माने करुणा रहित, दया रहित, को ही क्रोधी, आगे अपराधी गुरुद्रोही। कह रहे हैं कि हमारे पास तीखी धार वाला फरसा है, मैं दया रहित हूँ, अकुरन हूँ, क्रोधी हूँ। क्या हूँ? क्रोधी हूँ, दया रहित हूँ, तीखी धार वाला फरसा है, और सामने हमारे गुरु का अपराधी खड़ा है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और सामने गुरुद्रोही अपराधी खड़ा है, सामने है। और मैं क्या हूँ? क्या हूँ मैं? तीखी फरसा धारण किए हूँ, दया रहित हूँ, क्रोधी हूँ, और सामने हमारे गुरु का द्रोही और अपराधी खड़ा है, उत्तर दे रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कह रहे हैं कि ये अपराधी हमारे सामने खड़ा है, गुरुद्रोही है, गुरु का धनुष तोड़ने वाला का साथ दे रहा है, और मैं तीखी फरसा वाला, दया रहित, क्रोधी हूँ, फिर भी उत्तर दे रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, उत्तर दे रहा है, और फिर भी इसको मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। सिर्फ तुम्हारे गुण के कारण, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम्हारे गुण के कारण मैं इस बालक को छोड़ रहा हूँ। क्योंकि यह हम फरसा वाले हैं, तीखी फरसा वाले हैं, क्षमा रहित हैं, क्रोधी हैं, ये गुरुद्रोही है, अपराधी है, उत्तर दे रहा है, फिर भी मैं इसको मार नहीं रहा हूँ। और इसका कारण केवल तुम हो कौशिक, तुम हो विश्वामित्र, तुम्हारे गुण के कारण मैं इस बालक को छोड़ रहा हूँ। ओके। ना तो यही काटि कुठार कठोरे, गुरही उरी न होतो श्रम थोरे। कह रहे हैं कि नहीं तो इस कठोर कुठार से, कठोर कुठार से इसको काट कर, न तो यही काट कठोर कुठारे, गुरही उरी न होतो श्रम थोरे। कह रहे हैं कि ना तो इस कठोर फरसा से, कुठार से इसको काट कर, मार कर, गुरु के ऋण से थोड़े ही परिश्रम में, थोड़े ही श्रम में, थोड़े ही मेहनत में उरीन हो जाता। गुरु का ऋण क्या था उनका? किस गुरु ऋण कह रहे हैं? गुरु ऋण का मतलब गुरु ऋण उरीन होतो श्रम थोड़े, माने गुरु के ऋण से मैं थोड़े श्रम में ही मुक्त हो जाता। तो गुरु ऋण क्या है यहाँ पर? देखो, 3 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। और इसमें जो गुरु शिक्षा देता है उसका ऋण होता है। तो पहले क्या था कि लोग गुरु से उऋण होते थे, जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तो गुरु से कुछ मांगने के लिए कहते, गुरु मांगता तो उसको उनका शिष्य देता। तो परशुराम शिव के चेला थे,
शिव के शिष्य थे और शिव इनके गुरु हुए। तो शिव का धनुष तोड़ दिया राम ने और लक्ष्मण प्रतिवाद कर रहे हैं, उनकी अवमानना करें तो कह रहे हैं कि ये जो गुरु का ऋण है हमारे ऊपर, जो शिक्षा दिया है उन्होंने, जो हमको पढ़ाया है, जो धनुर्विद्या या जो भी वेद शास्त्र सिखाया है, उनसे मैं तुरंत उरीन हो जाता इसका गर्दन काट करके। थोड़े ही मेहनत में कठोर फारसा से इसको काट कर मैं गुरु के ऋण से उरीन हो जाता, गुरु का ऋण चुका देता, क्योंकि गुरु का अपमान किया है उनके नज़र में, उनका धनुष तोड़ करके, इसलिए उनका काम मैं करके गुरु के ऋण से उरीन हो जाता। ओके, तो अंतिम, गधि शून्य कह हृदय हसी, मुनि ही हरिहरे सूझ। गधि, गधि का संबोधन किसके लिए? विश्वामित्र के लिए। गधि के पुत्र थे ये, कौशिक, गधि और विश्वामित्र तो इनका नाम ही था। तो ये तीनों संबोधन विश्वामित्र के लिए है। अब भृगुवंश, परशुराम, ये संबोधन परशुराम के लिए है, ये याद रखना होगा। तो गधि सुन कह हृदय हसी, मुनि ही हरिहरे सूझ। गधि जो विश्वामित्र हैं, सुनकर कहते हैं, मन ही मन कहते हैं, आवाज नहीं प्रकट करते, मन ही मन कहते हैं। विश्वामित्र, गधि माने विश्वामित्र, सुनकर मन ही मन कहते हैं कि मुनि को अर्थात परशुराम को हरिहरे सूझता है। अब हरिहर सूझना का मतलब क्या? जैसे अंधे को अगर कोई व्यक्ति सावन की हरियाली देख ले और फिर वो अंधा हो जाए, तो उसको जेठ और बैसाख का महीना भी सामने नजर आता है। वही चीज कह रहे हैं कि हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ। मुनि को हरा हरा ही सूझा, मुनि सावन के अंधा है, इनको सब हरिहरे दिखाई पड़ रहा है। मुनि हरिहरे सूझ, मुनि को हरिहरे सूझ रहा है, ये सावन के अंधा है। सावन की हरियाली देखी है, फिर आंख बंद हो गया है। अब जेठों की तपती दोपहरी भी इनको सावन की हरियाली नजर आती है। तो मुनि हरिहरे सूझ, अमय खाड़ न उखमय, अजहु न बूझे अबुझ। अमय माने लोहे का, खाड़ माने खड़ग, तलवार, अमय खाड़, अमय खाड़ माने खड़ग, उखमय माने उख। कह रहे हैं कि ये मुनि को हरिहरे सूझ रहा है। ये लोहे के खड़ग हैं ये दोनों, इनको उख का तलवार मत बूझ लेना, उख का खड़ग मत बूझ लेना। माने कह रहे हैं कि मुनि सावन के अंधे हैं, इनको सब हरिहरे सूझता है, ये नहीं जानते कि ये लोहे के खड़ग हैं, कोई उख के खड़ग नहीं है, ईख के खड़ग नहीं है। और अजहु न बूझे अबूझ, और इनको ये बात समझ में नहीं आती है। मुनि बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। मुनि नहीं समझ रहे हैं कि ये लोग क्या हैं। कहने का भाव यही है, ये लोहे के खड़ग हैं, ये ऊख के खड़ग नहीं है। और मुनि को सावन के अंधे की माफी और ये सब सूझता है। ये राम और लखन को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है, और मुनि बेसमझ बने हुए हैं। ओके, जो भी डाउट हो पूछना, बिल्कुल क्लियर करेंगे हम। SW प्रश्न लिख लो।
लक्ष्मण के क्षमा मांगने पर भी परशुराम का क्रोध क्यों नहीं शांत हुआ? क्वेश्चन नंबर 1। लक्ष्मण के क्षमा मांगने पर भी, ये बनाना रे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, सीरियसली इसको बनाना। ये नहीं कि SW है, सर के पास भेजो या मत भेजो, कौन सामने खड़े हैं कि कनैठी देंगे। इसे बनाना तुम लोग कोशिश करना बनाने का। लक्ष्मण के क्षमा मांगने पर भी परशुराम का क्रोध क्यों नहीं शांत हुआ? और दूसरा प्रश्न, अत्यंत क्रोध में आकर फरसा उठाने के बाद भी, अत्यंत क्रोध में आकर फरसा उठाने के बाद भी परशुराम ने लक्ष्मण को क्यों छोड़ दिया? क्वेश्चन नंबर 3। अत्यंत क्रोध में आकर फरसा उठाने के बाद भी परशुराम ने लक्ष्मण को किस कारण से छोड़ दिया? दूसरा। और तीसरा है, गधि सुन कह हृदय हर्षी मुनि हरिहरे सूझ। इस पंक्ति का भाव लिखना है। 3 प्रश्न दे रहे हैं, बनाना तीनों को। ओके।